This is lecture 114. You can say this is 114. यहाँ पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैसे मिनिमम बॉटम विड्थ ऑफ डैम पर डैम ऑफ सेक्शन ट्रायंगल या रेक्टेंगल हो तो हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल लेके हम आए हैं। जैसे यहाँ का आपका वाटर है, ये पूरा एच हाइट तक है, टोटल दिस हाइट इज एच, टॉप टू बॉटम है, और ये ट्रायंगल सेक्शन है। तो यहाँ पर W क्या होगा, दैट इज यूनिट वेट ऑफ दिस मेसनरी मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू 1/2 B इंटू एच होगा, ठीक है। और यहाँ पर P प्रेशर क्या होगा, WH² बाई, जहाँ की W जो है वाटर का यूनिट वेट है। और यहाँ रिस्ट्रिक्टेड अगर ये टेंशन नहीं डेवलप हो तो Z इक्वल टू 2/3 आप रख सकते हैं। तो Z बराबर क्या आता है, x बार प्लस P/W इंटू H/3। यहाँ देखें x बार क्या डिस्टेंस होगा, यहाँ से 1/3 पे लागू होता है, इसलिए B/3 लिख दिया और इसको 2/3 भी रख दिया। बाकी P/W H/3 यहाँ पर हमने रखा है, तो WH²/2 ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 ऊपर हो गया, WM B इंटू H और H/3 का, तो B/3 WH² इंटू 3 WM इंटू B हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, घटाओगे, तो B/3 इक्वल टू WH² अपॉन 3 WM इंटू B, या B² इक्वल टू WH² अपॉन WM। WM/W को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेसनरी बोलेंगे, वाटर के रिस्पेक्ट में जो हमने यूनिट वेट से डिवाइड किया है। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ S आ जाएगा, तो B² इक्वल टू H² अपॉन S हो जाएगा। तो B इक्वल टू क्या होगा, H√/S। तो इसमें अगर हाइट जो आपकी वाटर इतना भरा हुआ है उसकी हाइट H है, तो B जो विड्थ आप रखेंगे वो H√/S के बराबर रखनी होगी। दिस इज वन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सपोज करो कि आप रेक्टेंगल ले लीजिए। तो रेक्टेंगल में क्या होगा, इसी लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो रेक्टेंगल अगर आप लेंगे तो वहां पर क्या वैल्यू हमको मिनिमम विड्थ क्या रखनी पड़ेगी। सपोज करिए कि वी आर टेकिंग एक रेक्टेंगल, दिस इज योर रेक्टेंगल, दिस इज योर B, आपका ये B पोर्शन है, दिस इज योर B एंड दिस इज योर H। सपोज करिए दिस इज योर, तो यहां पर जो लोड है वो इसके मिडिल में लगेगा W, और वाटर अगर आपका टोटल है तो ये आपका डायग्राम इस तरह से आ जाएगा। और ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी P इक्वल टू WH²/2, और ये W आपका कितना हो जाएगा, दिस इज योर W, और ये जो है आपका लगेगा यहाँ पर Z की वैल्यू क्या होगी, दिस इज योर Z इज योर x बार प्लस P/W इंटू H/3। तो यहां पर आप देखोगे W की वैल्यू क्या है, दिस इज योर W इक्वल्स टू दैट इज योर WM इंटू B इंटू H, और आपका x बार कितना है, दैट इज B/2 आप लोगे, ठीक है। तो यहां Z बराबर आप 2 B/3 इक्वल्स टू B/2 प्लस P इक्वल टू स्मॉल W H²/2 डिवाइडेड बाई योर W, दैट इज इंटू WM B इंटू H पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई H/3। तो आप यहां पर देखोगे H और H कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका B/2 घटा दीजिए, तो 2B/3 माइनस B/2 इक्वल्स टू दैट इज WH² अपॉन 6, 3 तो यहाँ 6 हो गया, WM टू B, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहां पर आप हटा दो, तो 4 में से 3 गया 1, B/6 हो जाएगा, दिस इज योर 3 और 4, 3 6 इक्वल्स टू WH² अपॉन 6 WM इंटू B। तो यहां पर आप देखोगे 6 करेंगे, इंप्लाई कर दीजिए आप, दिस इज योर B इक्वल्स टू दैट इज H² अपॉन ये WM/W नीचे लिख देते हैं इंटू B, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर B² इंप्लाइज इक्वल टू H² अपॉन S, ये है S हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, अगेन योर H√/S। दिस इज सेम,
जैसा आपने रेक्टेंगल में देखा था वही आपके ट्रेंगल में भी वो ट्रेंगल में देखा था वही आपका रेक्टेंगल में आएगा। तो h रूट ओवर s will be your b, that is the width of the pond. This is about this thing, and next lecture में हम लोग एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।